हेलो बिहोल्डर्स। पिछले कुछ 4 से 5 सालों में के पॉप म्यूजिक इंडस्ट्री ऑल अराउंड द वर्ल्ड काफ़ी पॉपुलर हुई है। लोग इस न्यू म्यूजिक जॉनरा से काफ़ी कम टाइम में काफ़ी ऑब्सेस्ड हो चुके हैं। के पॉप के क्रेज़ का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि यूट्यूब की हिस्ट्री में 100 मिलियन व्यूज़ अचीव्ड विद इन लेस देन 24 आवर्स का रिकॉर्ड भी एक के पॉप ग्रुप BTS के नाम है। के पॉप सॉन्ग्स बिलबोर्ड पर भी अपीयर हो चुके हैं और कई ए लिस्टेड सेलिब्रिटीज भी के पॉप आर्टिस्ट के साथ कोलैब कर चुके हैं। बट जैसे कि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही इस म्यूजिक इंडस्ट्री के दो पहलू हैं। इन दो साइड्स में से आप सिर्फ एक साइड को जानते हैं, लेकिन आज हम आपको के पॉप के उस साइड से इंट्रोड्यूस करवाएंगे जो इंडस्ट्री आपको दिखाना नहीं चाहती। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स विटनेस द हॉरर। सबसे पहले जो लोग इस इंडस्ट्री के बारे में नहीं जानते, मैं पहले उन्हें बता दूं कि बेसिकली के पॉप एक पॉप म्यूजिकल जॉनरा है साउथ कोरिया में। के पॉप अपने बॉय और गर्ल बैंड के लिए फेमस है। इस म्यूजिकल इंडस्ट्री में आर्टिस्ट सिंगिंग के साथ साथ डांसिंग भी करते हैं और ये इंडस्ट्री के ऑलमोस्ट सारे आइडल्स परफेक्शन की डेफिनेशन है, ऑल थैंक्स टू दियर एजेंसीज। इस इंडस्ट्री में कंपटीशन काफ़ी टफ है और ये इंडस्ट्री अंदर से काफ़ी टॉक्सिक है, जिसकी वजह से कई ट्रेनीज सेलेक्ट होने के बाद भी इंडस्ट्री क्विट कर देते हैं। लेकिन कुछ आइडल्स कॉन्ट्रैक्ट में होने के कारण क्विट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से कोई चारा ना रहने के बाद वो अपनी लाइफ एंड कर लेते हैं। इस वीडियो में मैं इस टॉक्सिसिटी के 3 एस्पेक्ट्स को आपको बताऊंगा, जिनमें से फर्स्ट है हार्ड ट्रेनिंग। के पॉप आइडल बनने का सफ़र ट्रेनीज की छोटी एज से ही शुरू हो जाता है, जिसमें पहले ट्रेनीज को एक ऑनलाइन ऑडिशन क्रैक करना पड़ता है, जिसके बाद कंपनीज उन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करते हैं जिसमें आइडल बनने के टर्म्स एंड कंडीशन लिखे होते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट एक स्लेवरी कॉन्ट्रैक्ट होता है। कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के बाद ट्रेनीज को ट्रेन करती है, जिसमें उनका ट्रेनिंग स्केड्यूल 20 आउट ऑफ 24 आवर्स का होता है। इस पीरियड में उन्हें डांसिंग, सिंगिंग और फिटनेस की ट्रेनिंग दी जाती है। उन्हें डांसिंग की काफ़ी लेसन्स दिए जाते हैं, जिनमें उन्हें अपने पैरों पे वेट डालकर डांस करना होता है, जिससे स्टेज पर उनसे डांसिंग के टाइम कोई मिस्टेक ना हो। और फीमेल्स के लिए ये लेसन्स और भी मुश्किल होते हैं, बिकॉज उन्हें अपनी डांस प्रैक्टिस पेंसिल हील्स पर करनी पड़ती है। फिटनेस को लेकर के इंडस्ट्री काफ़ी स्ट्रिक्ट है। वो अपने ट्रेनिंग से काफ़ी एक्सरसाइज करवाते हैं और वो वेट गेन ना कर सके, इसलिए उन्हें लिमिटेड फूड सोर्स दिया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए, एक फेमस के पॉप आइडल जियोन सोमी को वेट लूज के लिए 3 बनानाज डाइट पर जाना पड़ा, जिसमें 1 बनाना फॉर ब्रेकफास्ट, 1 फॉर लंच एंड 1 फॉर डिनर मिलता था। और इससे भी वर्स डाइट प्लान मोमो फ्रॉम ट्वाइस ने फॉलो किया था, जिसमें उसकी एजेंसी ने उसे 1 वीक के अंदर 7 किलो वेट कम करने के लिए कहा था। और अगर वो इसमें अनसक्सेसफुल रहती तो शायद वो आज स्टार नहीं होती। और इस टारगेट को पूरा करने के लिए मोमो ने 7 दिन के लिए सिर्फ आइस क्यूब खाए थे। कई लोग इस ट्रेनिंग लेवल के टॉर्चर से कुछ ही साल में निकल जाते हैं, लेकिन कई ट्रेनीज को इस टॉर्चर को काफ़ी लंबे समय तक फेस करना पड़ता है, जिसका एग्जाम्पल जिनहो फ्रॉम ट्वाइस है। जिनहो का ट्रेनिंग कैंप पूरे 10 साल तक था। एक बार सोच कर देखिए, इन 10 सालों में हर दिन पागलों की तरह ट्रेनिंग एंड एक्सरसाइजिंग, वो भी लिमिटेड फूड सप्लाई पर, तो एक पर्सन की मेंटल और फिजिकल कंडीशन क्या ही होगी। नोबडी इज परफेक्ट, लेकिन के पॉप इंडस्ट्री इस बात को नहीं मानती। के इंडस्ट्री में जाने के लिए उनके ट्रेनीज को अपने लुक का भी काफ़ी ख्याल रखना पड़ता है, बिकॉज एजेंसीज बैंड के अपोजिट जेंडर्स को टारगेट करती है। जैसे कि बॉय बैंड के लिए फैन गर्ल्स को टारगेट किया जाता है और गर्ल बैंड के लिए फैन बॉयज़ को। इसके लिए के इंडस्ट्री के कुछ अपने ही ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं,
जैसे कि लड़कों के लिए मैक्सिमम 180 सेंटीमीटर हाइट और लड़कियों के लिए 165 सेंटीमीटर, और साथ ही पेल स्किन, डबल आईलिड्स, वी शेप जॉ, ग्लास फिगर, हार्ट शेप लिप्स, हाई नोज एंड बिग आइज एक्सेट्रा। और अगर कोई स्टार इन स्टैंडर्ड्स में फिट नहीं बैठता तो उन्हें प्लास्टिक सर्जरी के लिए फोर्स किया जाता है। इसलिए के पॉप इंडस्ट्री में काफ़ी सारे आइडल्स ने प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जरी करवा रखी है, जिसमें सबसे कॉमन सर्जरी है आईलिड सर्जरी, बिकॉज ये फीचर साउथ कोरिया में काफ़ी रेयर है। और के पॉप आइडल्स जो कि पेल वाइट नहीं होते, उनको ऑल द टाइम ही मेकअप में रहना पड़ता है, और अगर वो इस स्केड्यूल से सेटिस्फाइड नहीं होते तो उन्हें फिर स्किन वाइटनिंग मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने पड़ते हैं। अपनी मेंटल कंडीशन, फिजिकल हेल्थ अब्यूज़ करने के बाद भी इन ट्रेनीज को अपनी एजेंसी से एक सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट नहीं मिलता, और सिर्फ ट्रेनीज को ही नहीं बल्कि आइडल्स को भी इस मिस ट्रीटमेंट से गुजरना पड़ता है। और ये मिस ट्रीटमेंट और हैरेसमेंट से फीमेल ट्रेनीज और आइडल्स को ज़्यादा बचकर रहना पड़ता है, बिकॉज उन्हें अपने मैनेजर्स और अपने मेल ट्रेनीज या स्टाफ मेंबर्स से बुलिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और काफ़ी बार उन्हें फिजिकल असॉल्ट का भी सामना करना पड़ता है। कुछ के पॉप आइडल्स अपने टीनेज ईयर में ही डेब्यू कर लेते हैं, लेकिन उनके माइनर होते हुए भी उन्हें सेक्सुअलाइज किया जाता है। उन्हें इनअप्रोप्रिएट डांस स्टेप्स परफॉर्म करने के लिए कहा जाता है और उनसे इनअप्रोप्रिएट टास्क करवाए जाते हैं, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ये गर्ल उस टाइम माइनर थी जब ये वीडियो लिया गया और इसे कहा गया स्प्लिट करने के लिए, वो भी उन लोगों के सामने जो कि अभी अपने 30s या 40s में होंगे। अब आप ही बताएं कि ये एक टीनेज के लिए इनअप्रोप्रिएट है या नहीं। और इन्हें सिर्फ इनकी एजेंसीज और ट्रेनिंग से ही नहीं बल्कि फैंस से भी हैरेसमेंट फेस करनी पड़ती है। जैसे इस वीडियो में एक लड़का उस लड़की की इनअप्रोप्रिएट तरीके से फ़ोटो खींचने का ट्राई करता है, और इस क्लिप में एक फैंस एक आइडल को अपनी स्कर्ट उठाने के लिए कहता है। और ये चीज़ें सिर्फ फीमेल आइडल्स ही नहीं बल्कि मेल आइडल्स के साथ भी होती है। जैसे इस वीडियो में इस फीमेल आइडल ने इंटेंशनली उस बॉय के बट को टच किया था। इन 2019 में दो के आइडल्स टीसियोन और वुएम ने एक लॉ सूट फाइल किया था अपनी एजेंसी टीएस एंटरटेनमेंट के अगेंस्ट, जिसमें उन्होंने कंप्लेन करी थी कि उनकी एजेंसी के मैनेजर्स, स्टाफ और उनके प्रोड्यूसर्स उन्हें मारा पीटा करते थे। उन्होंने इस असॉल्ट के प्रूफ भी मीडिया तक पहुंचाए थे। मेरे पास बताने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अगर मैं सभी को बताने लगा तो ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी और लॉन्ग वीडियोस की रिटेंशन भी नहीं आती है। सो हमारे पास इस इंडस्ट्री के और भी डार्क सीक्रेट्स हैं, और अगर आप उन्हें जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को भर भर कर प्यार दीजिए ताकि हम सेकंड पार्ट जल्दी से जल्दी लाएं। सो द स्टोरी एंड्स हियर। अगर आपको हमारा आज का एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस। See you in our next video. Until then, stay tuned.